हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया जो है और समीकरण, जो हमारे कक्षा 10 का पहला अध्याय है, उसका लेक्चर नंबर 2। हमने लेक्चर नंबर 1 में कुछ चीज़ों के बारे में अध्ययन किया था, उसी का लेक्चर नंबर 2 हम आज पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के अंतर्गत। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ये हमने लेक्चर नंबर 1 में आपको बता रखा है कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो हमने बताया था कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तथा नए पदार्थ के गुणधर्म मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये हमने पहले वीडियो में बता रखा है लेक्चर नंबर 1 में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों के बारे में। तो रासायनिक अभिक्रिया है वो उसके बहुत सारे प्रकार होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिनमें से कुछ प्रकार हमारे इस अध्याय में हैं, जिनके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो उसका पहला रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। देखिए लिखा है संयोजन अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर आपका एक शब्द फंस रहा होगा संयोजन। इस संयोजन का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर संयोजन लिखा है, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना या जोड़ना। जुड़ना या जोड़ना, संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना या जोड़ना। तो भैया संयोजन अभिक्रिया क्या है? तो हमने अभिक्रिया पढ़ रखी है कि अभिक्रिया क्या होती है, कि रासायनिक अभिक्रिया का ही तो एक प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। आप ये समझिए कि जो संयोजन अभिक्रिया है ये रासायनिक अभिक्रिया का ही एक प्रकार है। मतलब कि इसमें जो चीज़ रासायनिक अभिक्रिया में हो रही थी वो चीज़ तो इसमें होगी ही। मतलब कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे और एक नया पदार्थ तो बनेगा ही बनेगा। परंतु अगर हम इसकी परिभाषा वही लिख दें कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं और नए पदार्थ बनते हैं और नए पदार्थ के गुणधर्म मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं, तो ये सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। तो इसमें अंतर फिर क्या रह जाएगा? ये भी तो हो जाएगा, क्योंकि संयोजन का अर्थ जुड़ना या जोड़ना ही होता है। तो वही एक ही क्या हो जाएगी परिभाषा, जो उसकी रासायनिक अभिक्रिया की है वही संयोजन अभिक्रिया की भी हो जाएगी। इसलिए क्या है कि जो संयोजन अभिक्रिया है इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक है, यदि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया उन कंडीशंस को फॉलो कर रही है, उस कंडीशन के जो नियम हैं उसको मान रही है, उसके मुताबिक चल रही है, तो क्या है जो वो अभिक्रिया होगी वो संयोजन अभिक्रिया होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसके लागू होने से किसी अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे हमने देखा कि संयोजन का अर्थ तो जुड़ना या जोड़ना होता है, ठीक है, परंतु संयोजन अभिक्रिया का तो इसकी जो कंडीशंस है कि क्या कंडीशंस लागू होंगी किसी अभिक्रिया पे जिससे हम संयोजन अभिक्रिया उसे कह सकें। तो पहला क्या है कि दो या दो से अधिक पदार्थ हो सकते हैं और इनसे मिलकर नए पदार्थ का निर्माण होना चाहिए। ये क्या है? ये तो हमारी रासायनिक अभिक्रिया होगी। परंतु संयोजन अभिक्रिया की जो कंडीशंस है वो है कि जो यहाँ पर मिलने वाले हैं मतलब जो मिलकर किसी नए चीज का निर्माण करने वाले हैं, तो इन मिलने वालों की संख्या 2 हो सकती है या 2 से अधिक हो सकती है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक हो सकती है। परंतु जो यहाँ पर बनने वाली की संख्या है इस संयोजन अभिक्रिया के लिए, इसकी संख्या केवल एक ही होनी चाहिए, ओनली 1। ठीक है, इसकी संख्या जो है वो केवल एक ही होनी चाहिए। मतलब कि अगर संयोजन अभिक्रिया किसी अभिक्रिया को हम कह रहे हैं कि संयोजन अभिक्रिया है, इसका मतलब क्या है कि उसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़ तो रहे हैं,
परंतु जो उत्पाद बन रहा है, जो ये दोनों मिलकर, ये दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जिस पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, उस पदार्थ की संख्या केवल एक है, दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी संयोजन अभिक्रिया। तो इस प्रकार इसकी हम परिभाषा लिख सकते हैं। और हम लोग परिभाषा क्या लिखेंगे कि जब दो या दो से अधिक, एक चीज मैं और बता देता हूँ आप लोगों को कि जिनसे मिलकर नए चीज बनते हैं। देखिए, ये कुछ चीजें हैं, कुछ पदार्थ हैं जिनसे मिलकर एक नया पदार्थ बना। तो जो चीजें मिलती हैं और नए पदार्थ का निर्माण करती हैं, जो मिलने वाली चीजें हैं, इनको कहते हैं अभिकारक। और जो इनके मिलने से जो बनता है उसे कहते हैं उत्पाद। ठीक है, इस प्रकार हम लिखेंगे दो या दो से अधिक कारक मिलकर नए एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो इसे संयोजन क्रिया कहते हैं। ये क्या लिखा है मतलब दो या दो से अधिक अभिकारक। अभिकारक किसको कहते हैं? जो जिससे मिलकर कोई पदार्थ बना है। देखिए लिखा क्या है, परिभाषा हमने इसी से लिखी है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक, अभिकारक क्या है? जिनसे मिलकर कोई नई चीज मिलती है। ठीक है, तो उनको कहते हैं अभिकारक। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक, मतलब कि अभिकारक की जो संख्या है दो या दो से अधिक भी हो सकती है। ठीक है, मिलकर नए एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, जो मिलते हैं और उनसे एक नया उत्पाद बनता है। उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए? केवल एक। एक कल, ए से मतलब केवल, और का एक 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 मतलब एकल। एकल मतलब कि केवल एक। एकल का मतलब क्या होता है? केवल एक। मतलब कि जो अभिकारक है उनकी संख्या दो या दो से अधिक हो सकती है, परंतु उत्पाद है वो केवल एक ही हो। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कह देंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या करते हैं कि ये कार्बन है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन है। ये क्या है? कार्बन। ये क्या है? ऑक्सीजन। इनको हम मिलाते हैं और इनसे क्या बनता है? नया उत्पाद बनता है जिसका नाम है CO2। कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, ये है कार्बन और ये है ऑक्सीजन। ये है कार्बन, ये है ऑक्सीजन। को मिलाने से जो नया उत्पाद बनता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहाँ पर एक कार्बन, एक पदार्थ नहीं है, पदार्थ है, बिल्कुल है। पदार्थ हो सकता है कार्बन, ऐसा नहीं अकेला कार्बन हो सकता है, कार्बन का समूह। तो ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन, दो पदार्थ हो गए। अब इनसे मिलकर क्या बना? एक पदार्थ बना, CO2। सिर्फ एक। यहाँ पर यदि कुछ और बना होता तो संयोजन क्रिया नहीं होती। यहाँ पर देखिए जो बना है वो केवल एक है, CO2। ठीक है, वो केवल एक है, इसलिए यहाँ पर ये संयोजन क्रिया है। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया का जो दूसरा प्रकार है
वो है दूसरा प्रकार रासायनिक अभिक्रिया का। उसका नाम है वियोजन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पर एक वर्ड पढ़ रहा होगा वियोजन, इसका आइए हम लोग अर्थ जान लेते हैं। तो मुझे लगता है कि वियोजन अभिक्रिया को समझने में हमें बहुत सारी मदद मिल जाएगी। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया यहाँ पर लिखते हैं हम वियोजन। वियोजन का मतलब क्या होता है? वियोजन का मतलब होता है टूटना। टूटना या तोड़ना। टूटना या तोड़ना। देखिए वियोजन का अर्थ है टूटना या तोड़ना। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया क्या होगी? तो आइए देखते हैं वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। कि मान लीजिए कोई दो पदार्थ है, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम? कोई दो पदार्थ है, मान लीजिए एक ही पदार्थ, मान लीजिए एक ही पदार्थ, और बाहर से कोई ऐसी चीज दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, कोई चीज, कोई एनर्जी दे रहे हैं हम इसको, और कोई एनर्जी दे रहे हैं। ये कोई पदार्थ है, बाहर से कोई हम इसको एनर्जी दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? ये पदार्थ दो या दो से, मान लीजिए अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या हो जा रहा है कि टूट जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है इसको कहेंगे हम लोग वियोजन अभिक्रिया। और जो बाहर से हम एक एनर्जी दे रहे हैं इसको, उससे कहेंगे वाह्य कारक। क्या कहेंगे? वाह्य कारक। जो हम इसको बाहर से एनर्जी दे रहे हैं उसे कहेंगे वाह्य कारक। तो इस प्रकार आइए हम लोग वियोजन अभिक्रिया की क्या लिखते हैं? परिभाषा लिखते हैं। जो यहाँ पर हमने बताया आपको वही बस शब्दों में लिख देना है, वही उसकी परिभाषा बन जाएगी। क्या लिखेंगे हम लोग? जब कोई एक पदार्थ किसी वाह्य कारक द्वारा, किसी एक पदार्थ को वाह्य कारक दिया जा रहा है, तो कहेंगे जब कोई पदार्थ किसी वाह्य कारक द्वारा, या कह देंगे जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी वाह्य कारक द्वारा और अधिक पदार्थों में, अगर यहाँ पर दो पदार्थ होता तो यहाँ से दो से और अधिक पदार्थ बनते हैं। ठीक है, क्योंकि टूटेंगे तो भाई ये नहीं है कि अधिक पदार्थ बनेंगे, हो सकता है कि दो ही पदार्थ बने, ये भी हो सकता था। ठीक है, मतलब कि दो या दो से अधिक पदार्थ किसी वाह्य कारक द्वारा वियोजित होकर और अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। ठीक है, जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ किसी वाह्य कारक द्वारा टूटकर और अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार हम परिभाषा लिख देंगे। जो मैंने यहाँ पर बताया है उसी चीज को हम यहाँ पर शब्दों में बस लिख देंगे। ठीक है, तो आइए लिखते हैं। हमें लिखना है जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी वाह्य कारक द्वारा और अधिक पदार्थों में
संयोजित हो जाते हैं इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी बाह्य कारक द्वारा और अधिक पदार्थों में टूट जाते हैं या जाते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग उदाहरण देखते हैं। ठीक है, हमने लिया जल, क्या लिया? जल, H2O, क्या लिया? जल लिया। अब जल को हमने क्या किया कि एनर्जी, हीट दे दिया, क्या दिया? गर्म कर दिया। तो क्या होगा? ये H2 प्लस O2 में इस प्रकार टूट जाएगा। ठीक, 2H2 में लिया, मतलब कि जल के 2 अणु लिए और उसे क्या किया कि उष्मा दिया और टूटा तो 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन के अणु था, 2 ऑक्सीजन के अणु निकल गए। इस प्रकार ये हमारी अभिक्रिया हो गई। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो इसको एक बार समझ लेते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या था? एक था, देख इसको जब हमने वाह्य कारक के रूप में हमने क्या दी? हीट दी, उष्मा दी, तो यह दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट गया। ये क्या है हमारा? ये क्वेश्चन है। ठीक है, समझ गए? ये समझ में नहीं है? ये क्या है? उष्मा। इस प्रकार डेल्टा से उष्मा को दर्शाते हैं। उष्मा लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। हाँ, तो हमने पढ़ा कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। हमने वियोजन अभिक्रिया को कम्प्लीटली पढ़ लिया। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हमने सिर्फ ये समझा कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया के भी प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? वियोजन अभिक्रिया के भी प्रकार होते हैं। वियोजन अभिक्रिया के मेनली 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार होते हैं वियोजन अभिक्रिया के। कौन कौन से? आइए पढ़ते हैं। देखिए, जो पहला प्रकार है, ठीक है, उसको कहते हैं उष्मीय वियोजन। क्या? उष्मीय वियोजन। जो दूसरा प्रकार है उसे कहते हैं प्रकाश वियोजन। जो तीसरा प्रकार है उसे कहते हैं विद्युत वियोजन। 3 प्रकार की वियोजन अभिक्रिया होती है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों, अब वियोजन अभिक्रिया का जो पहला प्रकार है, पहला प्रकार इसे कहते हैं उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। उष्मीय वियोजन बच्चों क्या होता है कि मान लीजिए कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ, ठीक है, और इसको हम क्या कर रहे हैं? उष्मा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? उष्मा दे रहे हैं, जिसके कारण ये दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जा रहा है। ठीक,
मतलब कि कोई पदार्थ है उसको जो वाह्य कारक है, क्या वाह्य कारक, वाह्य कारक के रूप में क्या दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, उष्मा। वाह्य कारक के रूप में हम उसको क्या दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, और इस प्रकार की अभिक्रिया उष्मीय वियोजन कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार की वियोजन अभिक्रिया उष्मीय वियोजन कहलाती है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये एक पदार्थ है और इसको हम क्या दे रहे हैं, वाह्य कारक दे रहे हैं ना, तो वाह्य कारक में क्या दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं। देखिए क्योंकि वियोजन अभिक्रिया का मतलब क्या है, कोई पदार्थ है उसको वाह्य कारक दे रहे हैं और वो और अधिक पदार्थों में टूट जाता है। परंतु यदि वाह्य कारक के रूप में हम उष्मा को दे रहे हैं तो वो अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, उष्मीय वियोजन हो जाएगी। यदि वाह्य कारक के रूप में हम प्रकाश को दे रहे हैं तो प्रकाश वियोजन हो जाएगा। यदि वाह्य कारक के रूप में हम विद्युत को दे रहे हैं तो विद्युत वियोजन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार मतलब कि इस वाह्य कारक पर वियोजन अभिक्रिया डिपेंड करती है कि वो कैसी वियोजन अभिक्रिया होगी। कि वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, एक होती है उष्मीय वियोजन, एक होता है प्रकाश वियोजन और एक होता है विद्युत वियोजन। उष्मीय वियोजन को इंग्लिश में थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं और जो प्रकाश अपघटन है या प्रकाश वियोजन अभिक्रिया है उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जो हमारी लास्ट इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसे विद्युत वियोजन कहते हैं वो, ठीक है। यदि वो सब जितनी भी वियोजन अभिक्रिया हैं 3 प्रकार की, तीनों इसी पे डिपेंड करती हैं कि वाह्य कारक के रूप में क्या होगा। यदि वाह्य कारक के रूप में उष्मा है तो वो वियोजन अभिक्रिया उष्मीय वियोजन, यदि वाह्य कारक के रूप में विद्युत है तो वह वियोजन अभिक्रिया उस क्या हो जाएगी, विद्युत वियोजन हो जाएगी। यदि वाह्य कारक के रूप में प्रकाश है तो वह क्रिया क्या हो जाएगी, प्रकाश वियोजन हो जाएगी। ठीक है।